हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कल एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से रीड करेंगे क्वेश्चन को और बनाएंगे डायग्राम और समझेंगे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। और इसी के साथ हमें दिया हुआ फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमें कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो जल्दी से बनाएंगे कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है और सर्कल हम दो ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल। आपको क्या करना है, कंपास लेना है, विद 3 सेंटीमीटर रेडियस एक सर्कल ड्रॉ करना है। विद सेम सेंटर आपको एक सर्कल और ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ये तो थोड़ा सा ऐसे ही बना, आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन विद द हेल्प ऑफ कंपास बनाना है। क्लियर? ये हमारे पास बने 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो विद सेंटर, इसका नाम हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, नाम खुद रखोगे इसका। लेट अस सपोज सेंटर ऑफ द सर्कल बी O। इसी के साथ हमें लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल पर आपको एक कॉर्ड बनाना है जो टच करेगा स्मॉलर सर्कल को। तो जल्दी से बना लेंगे एक कॉर्ड जो कि टच करेगा स्मॉलर सर्कल को। आप चेक कर सकते हो ये इस पॉइंट के ऊपर अंदर वाले सर्कल को टच कर रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। सभी को समझ आया कि हमें फाइंड करना है लेंथ AB। और इसी के साथ हमें कुछ और भी तो दिया हुआ है। अगर आप चेक करोगे हमें स्मॉलर, ये जो रेडियस है ये हमें दिया हुआ अंदर वाला, और इसी के साथ व्हाट इज इट, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। क्लियर? और ये हमें दिया हुआ, आप चेक करोगे 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमें, अगर मैं जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है कॉर्ड अंदर वाले सर्कल को, लेट इट बी P। तो अगर आप बता सकते हो व्हाट इज द लेंथ OP, OP कितना होगा? इट इज आल्सो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। इसका रेडियस बनेगा 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ डायग्राम से ही मैं सोल्यूशन बता देता हूँ, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखो, हमें पता है कोई भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से टू द टेंजेंट, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है एज पर थ्योरम 10.1। हम कोई भी सेंटर में से, सेंटर ऑफ द सर्कल में से लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी टेंजेंट के ऊपर। व्हाट इज AB? AB इज नथिंग बट टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल। क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं आपका 90 डिग्री होगा। क्लियर? यहाँ तक हमें बिल्कुल समझ आया। This is nothing but your right angle triangle. What is APO? It is a right angle triangle। और इसी के साथ आप कहीं ना कहीं AP फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, AP फाइंड हो जाएगा। ये मैं आपको डायग्राम से ही सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। अगर किसी को थ्योरी अपने से भी कर सकता है वो, सर डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। AP आपने फाइंड कर लिया। अब हमें पता है OP क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कॉर्ड को हमेशा बाइसेक्ट करता है, ये आपने थ्योरम 9th में पढ़ा होगा। OP जो है ना परपेंडिकुलर, ये कॉर्ड को हमेशा बाइसेक्ट करता है। इसका मीनिंग कहीं ना कहीं, अगर ये हमारा आता है AP कितना आएगा, लेट अस सपोज अगर 4 आता है तो AB कितना होगा, ट्वाइस। कितना होगा? ट्वाइस AP। बस ये चीज़ आपको समझना है। ये आपकी क्लास 9th की थ्योरम है कि कोई भी परपेंडिकुलर अगर बनता है कॉर्ड के ऊपर, वो हमेशा कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। इसका मीनिंग मैं AB को ऐसे लिख सकता हूँ, ट्वाइस AP। तो इसी से आपका AB निकल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को जल्दी से।
हमें गिवन क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बना लेंगे इसको। अगर आप चेक करोगे हमें 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन हैं, या डायरेक्ट लिख दो हमें रेडियस OA, हमें OA गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर, एंड इसी के साथ हमें OP गिवन है कितना 3 सेंटीमीटर। These are nothing but radii of concentric circles. Clear? I hope यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। ओके, अभी हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। अगर आप चेक करोगे हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड, दैट इज हमें AB फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। क्लियर? दैट इज हमें AB फाइंड करना है। अप्रोच क्या रहेगी मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको डायग्राम पे, यहां से आप खुद भी कर सकते हो, सिर्फ डायग्राम समझो बाकी खुद करो। क्लियर? तो मैं जल्दी से करवा दूंगा इसे क्वेश्चन को। तो सोल्यूशन क्या रहेगा हमारा, हमें पता है व्हाट इज OP, OP इज नथिंग बट परपेंडिकुलर है कहीं ना कहीं टेंजेंट के ऊपर, तो आप बोल सकते हो सिंस OP परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। क्लियर? रीजन लिख सकते हो यूजिंग थ्योरम 10.1, यूजिंग थ्योरम 10.1। तो अगर ये 90 डिग्री है, OP परपेंडिकुलर है, तो व्हाट इज OPA, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? तो देयरफॉर आप बता सकते हो ये एंगल कितना होगा, OPA। व्हाट इज एंगल OPA, इट इज 90 डिग्री। ये क्या बनेगा आपका, राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, APO नाम दे दो उसको, APO। हम इसमें इस्तेमाल करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये हमें समझ आता है। यूजिंग PT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। होती क्या है जल्दी से समझ लो, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इसका मीनिंग हुआ AO का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो तो हमारे पास थर्ड साइड निकल जाएगी ट्राइंगल की। व्हाट इज AO 5 का स्क्वायर, व्हाट इज OP 3 का स्क्वायर। आप चेक करोगे हमारे पास AP का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर? और जल्दी से कर दो ना, कितना हुआ 25, 3 का स्क्वायर 9, AP का स्क्वायर 9 को ले जाओ इस साइड, किस में हो जाएगा, माइनस में। डायरेक्ट कर दो 25 माइनस 9 16, और डायरेक्ट करना सीखो ना, तो इसको सीधा करके लिख दो, ये स्क्वायर यहाँ पे रूट बनेगा, तो देयरफॉर, अरे ये तो समझ आता हमें, AP कितना 4, यूनिट क्या था इसका, सेंटीमीटर। अरे बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। ये स्क्वायर यहाँ पे रूट बनेगा तो रूट 16 होता है 4। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। नाउ इससे आगे क्या करेंगे, हमने AP फाइंड कर लिया, बट हमें AP थोड़ी फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है AB, दैट इज लेंथ ऑफ द कॉर्ड। नाउ अब हमें पता है AB किसके बराबर है, ट्वाइस AP। क्यों, रीजन लिखना पड़ेगा ना, बिकॉज द परपेंडिकुलर ड्रॉन, ये हमने थ्योरम 9th में पढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन कॉर्ड। जब भी हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, वो hमेशा बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। ठीक है, इसको लिख दो, ये लिखना जरूरी है, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन किस पे, कॉर्ड, ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो हमेशा
बाइसेक्ट करता है किसको, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो तभी हमने लिखा ए बी किसके बराबर, ट्वाइस ए पी के बराबर। तो देयरफॉर आपको कुछ भी नहीं करना, ए पी का वैल्यू गिवन है, चेक करो व्हाट इज ए पी, 4 सेंटीमीटर, तो 2 × 4 8 सेंटीमीटर। और कहीं ना कहीं आपको क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अगर लास्ट लाइन आपको लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको कैसे लिखना है, तो लास्ट में लिख दो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड किसके बराबर, 8 सेंटीमीटर। आई होप बिल्कुल समझ आया, अच्छे से समझ आया। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, हम सिर्फ डायग्राम से ही पूरा क्वेश्चन समझ लेंगे। क्लियर, आई होप सभी को समझ आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अभी हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डायग्राम दिया हुआ है 10.12। क्वेश्चन जल्दी से रीड करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब्ड ए सर्कल, प्रूव दैट AB + CD बराबर AD + BC के बराबर। सर्कमस्क्राइब्ड का मीनिंग होता है कि क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर, जिसने अपने अंदर एक सर्कल को लिया हुआ है। क्लियर, हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD जिसने अपने अंदर एक सर्कल को लिया हुआ है। क्लियर, तो डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे अच्छे से कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक डायग्राम दिया हुआ है 10.12, फर्स्ट डायग्राम ही है, जल्दी से देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD। ये रहा हमारे पास A B C थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है और D को यहाँ पे रखा हुआ है। सबसे इजी वे है डायग्राम बनाने का, पहले डॉट्स बना लो, फिर स्केल के साथ उसको ज्वाइन कर दो। क्लियर, वेरी गुड। ABCD, अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। मैं तो रफली बनाऊंगा, आप स्केल से बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाओगे। क्लियर, ये रहा हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD। अपने से नहीं बनाना, ये ऑलरेडी हमें गिवन दिया हुआ है। अब बनाएंगे हम सर्कल, इसी के अंदर सर्कमस्क्राइब्ड किया हुआ है। इसका मीनिंग इस क्वाड्रिलेटरल ने अपने अंदर एक सर्कल को लिया हुआ है। क्लियर, तो कहीं ना कहीं ऐसे बना हुआ है सर्कल, ये टच करेगा सभी साइड्स को, सभी साइड्स को टच करेगा। क्लियर, ये रहा हमारे पास सर्कल। आप मान लो ये सर्कल है। क्लियर, बना तो ठीक नहीं है गोल, बट ये मान लो आप क्या है, इट इज अ सर्कल। क्लियर, तो अगर आप चेक करोगे सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल के हर एक साइड को टच कर रहा है, ये इस पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है, तो इसका नाम दिया हुआ है P, इसका नाम दिया हुआ है Q, इसका नाम दिया हुआ है और इसका नाम दिया हुआ है S। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अब क्वेश्चन को रीड करोगे। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। जो क्वाड्रिलेटरल है ये अपने अंदर इसने एक सर्कल को लिया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सेंटर होगा सर्कल का। क्लियर, तो हमें प्रूव करना है AB + CD, AB + CD किसके बराबर, AD + BC, AD + BC। क्लियर, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD
क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो क्यों ना कॉपी पेस्ट ही कर लो। क्वाड्रिलेटरल ABCD विच इंस्क्राइब्ड, या कुछ भी लिख दो, विच इंस्क्राइब्ड अ सर्कल, जिसने अपने अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया हुआ, विच इंस्क्राइब अ सर्कल। क्लियर। तो हमें कहीं ना कहीं इसमें प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना है, जल्दी से चेक करो। हमें प्रूव करना है AB प्लस CD किसके बराबर, AB प्लस CD किसके बराबर, AD प्लस BC, AD प्लस BC। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, डायग्राम को अच्छे से समझा, और दूसरा हमें लिखा गिवन क्या दिया हुआ और हमें प्रूव क्या करना है। अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखोगे, ध्यान से देखो, क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें एक सर्कल दिया हुआ है, और सर्कल जो है वो टच करती है हर एक साइड को एक पॉइंट के ऊपर। अगर आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके बताऊं, व्हाट इज ए इज नथिंग बट, आप बोल सकते हो ये आउटर पॉइंट है, और ये कहीं ना कहीं ये इसकी दो टेंजेंट्स हैं, यस और नो, बिल्कुल। और हमने पढ़ा हुआ है जब भी हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं, सिमिलरली अगर आप चेक करोगे, व्हाट इज डी, डी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, और कहीं ना कहीं ये दो टेंजेंट्स हैं सर्कल के ऊपर। क्लियर। एंड दीज टू टेंजेंट्स आर ऑन सर्कल, और ये भी आपस में बराबर बनेंगी। सिमिलरली इसी तरह आप चारों चेक करो, बी भी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है और दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं, दोनों आपस में बराबर। उसी तरह व्हाट इज सी, सी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, एंड वी नो दैट, हमें पता अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो सर्कल के ऊपर दोनों टेंजेंट्स बराबर बनेंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं इन सभी का एक कॉमन रीजन लिख दूंगा। वी नो दैट, हमें ये चीज पता है, वी नो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन from an external point, the tangents drawn from an external point to a circle are equal। क्या लिखा, ध्यान से देखो, ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट चेक करोगे, जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, उनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है, तो इसी को देखते हुए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट, और हमें पता है AP और AS ये दोनों क्या हैं, टेंजेंट्स हैं सर्कल के ऊपर, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आई होप ये समझ आएगा आपको। AP किसके बराबर, AS के बराबर, इसको आप दे दो नंबर 1। अगर आप रीजन पूछोगे, रीजन इसी में है जो हमने ऊपर लिखा। क्लियर। सिमिलरली अब ध्यान से देखना, हमें AB प्लस CD लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, AD प्लस BC राइट हैंड साइड चाहिए। अब चेक करोगे, AB किन दो से मिलकर बना हुआ है, AB AP और PB से, इसी से मिलकर बना हुआ AP और PB, यही तो बना रहा है ना AB को, इसलिए मैं दूसरा पॉइंट B लेता हूँ एक्सटर्नल पॉइंट, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मीनिंग ये हुआ PB किसके बराबर, चेक करो, BQ के बराबर। क्लियर। इसको दे दिया मैंने नंबर 2। सिमिलरली इन दोनों को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को दोनों को प्लस करता हूं, AP प्लस PB क्या बना, AB हो गया।
अब हमें चाहिए सी डी। अगर आप सी डी चेक करोगे, ये आपको पहले एनालाइज करना है, अब आपको सी डी चाहिए, सी डी। तो इसका मीनिंग सी डी किन से मिलकर बना हुआ है, सी आर आर डी। क्लियर। तो आप क्या कर दो, सी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, और इसके ऊपर ये दो टेंजेंट्स बनेंगी, एक ये टेंजेंट है और एक ये। क्लियर। तो आप लिख सकते हो सी आर किसके बराबर, ये आपका बनेगा सी क्यू के बराबर। दिस इज इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली आप आ जाओ यहाँ पे, डी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, आर डी किसके बराबर, डी एस के बराबर, आर डी किसके बराबर, डी एस के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे क्या बनेगा, ए बी। इन दोनों को प्लस कर दो क्या बनेगा, सी डी। इसका मीनिंग ये हुआ हमें इन चार की चार इक्वेशंस को एडिंग करना पड़ेगा। क्लियर। क्या करोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर। सभी को पता है जो इक्वल्स टू की साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, वो आपस में सभी ऐड हो जाएंगे, और राइट हैंड साइड वाले भी आपस में ऐड हो जाएंगे। जल्दी से कर दो, ए पी प्लस पी बी, उसी तरह सी आर प्लस आर डी किसके बराबर, जो भी राइट हैंड साइड में वो सभी आपस में ऐड हो जाएंगे, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। क्लियर। आप चेक करो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, अरे वही तो बताया था ना हमें, जो प्रूव करना है एज इट इज वैसा ही बनाओगे। ये आप मिलकर बनेगा ए बी, ये दोनों आपस में मिलकर बनेंगे, चेक करो ना, सी आर प्लस आर डी, ये पूरा साइड कौन सा है, सी डी। क्लियर। बट अब राइट हैंड साइड भी तो बनाना, ए डी कैसे बनेगा, चेक करो, ए डी कैसे बनेगा, ए एस, चेक करो ना ए डी कैसे बनेगा, ए एस प्लस डी एस या एस डी, ए एस डी एस है कहीं, ये रहा डी एस, दोनों मिलकर क्या बनेगा, अरे देखो ना, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, क्या बनेगा, दैट इज ए डी। उसी तरह इन दोनों को जोड़ दो, क्या बनेगा, चेक करो, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू सी क्यू, क्या बनेगा, बी सी। और बिल्कुल समझ आया। अगर आप चेक करोगे हमें यही चीज़ तो प्रूफ करना था। चेक करो, अच्छे से चेक करो, हमें ए बी प्लस सी डी बराबर बताना था ए डी प्लस बी सी। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। हेंस प्रूफ, आपने प्रूफ कर दिया कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन दिया हुआ और उसके अंदर एक सर्कल होगा, उसके अंदर एक सर्कल होगा, तो याद रखो उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का सम बराबर होता है। क्लियर। लेट इन दोनों की अपोजिट साइड बराबर होगी इन दोनों की अपोजिट साइड। में भी आपको एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, इनमें कुछ वैल्यूज दे दिया, अगर ये 10 है, ये 15 है, ये 6 है, तो बताओ बी क्यू कितना होगा। क्लियर। तो वो आप न्यूमेरिकल यूजिंग दिस रिजल्ट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आई होप यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे से समझ आया, हमें कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर।